हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी आयुषी। आज की इस क्लास में हम ओलंपियाड क्लास फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें आईएमओ में दिया है, मतलब कि इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। उसकी वर्कबुक देखते हैं। ये इसका पेपर पैटर्न है कि किस तरीके से इसका पेपर आता है मैथ्स ओलंपियाड का। तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, ओलंपियाड की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो सो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। नंबर सेंस। नंबर सेंस इसमें आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, डिजिट्स, इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिश डैश शोज द ग्रेटेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो बड़े होते हैं। मतलब कि अगर 92 है तो 92 में 97 से बड़ा कौन सा है, तो 97। और 79 छोटा है, वो बाद में पहले आता है, ठीक है। 62 ये भी छोटा है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 97। तो इसका आंसर हमारा यहाँ क्यू है। तो क्यू पर हम टिक करेंगे। द नंबर कम्स जस्ट आफ्टर 72 इज। अब जस्ट आफ्टर का मतलब कि आफ्टर, बाद में। तो 72 के बाद क्या आता है, 72 के बाद आता है 73। तो 73 इट्स आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अरेंज इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब कि पहले छोटी डिजिट आएगी फिर बड़ी डिजिट आएगी, इस तरीके से सीक्वेंस बनानी होती है हमको। जैसे ये 25 है, 25 के बाद 52 आता है, 52 के बाद 65 आता है। बट 65 के बाद 56 नहीं आता, वो पहले ही आ जाएगा। 52 के बाद 56 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। फिर इसी तरीके से हम सारे देखेंगे। ये 25 है, फिर 65 आ रहा है, फिर 52। तो 52 तो छोटा होता है 65 से, तो ये भी रॉन्ग है। तो फिर ये आएंगे 25, फिर 65, फिर 56। अब 56 छोटा है 65 से, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ आता है 25, 52, 56 और 65। ये आंसर इज करेक्ट, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 6 टेंस एंड 5 वंस इज। 5 वंस इन। तो टेंस और वंस का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। जैसे कि ये 6 है और ये 5 है, तो 65। जहाँ पर भी आप टेंस और वंस वाले क्वेश्चंस देखिए तो वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको क्या टाइम थोड़ा यूटिलाइज हो जाएगा, टाइम बच जाएगा आपको। व्हाट कम बिफोर 85। अब 85 से पहले क्या आता है, बट आफ्टर 83, और 83 के बाद क्या आता है, तो वो बीच का नंबर क्या आता है, 84। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। द नंबर शोन ऑन द गिवन एबेकस इज। एबेकस के जो नंबर होते हैं, हमें एबेकस वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास एबेकस दिया होता है ना उन्होंने फिगर में, पिक्चर्स में, तो पहले हम उसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। और वो जो 5 है तो वहाँ ऊपर लिख दो, जिससे कि हम भूले ना। नहीं तो क्या होता है, जब हम गिन तो लेते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं कि यहाँ 4 था या 5 था। उसी तरीके से ये काउंट करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 9। तो अब यहाँ आ गया 5 9 59। तो अब हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि 59 हमारा कहाँ लिखा हुआ है। तो 59 इज सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बर्ड्स आर सिटिंग ऑन ब्रांच। अब ब्रांच पे कितनी बर्ड्स ज़्यादा बैठी हैं, ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा बैठी हैं। तो हमने काउंट किया, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, 6। तो आंसर इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट मैच को। यहाँ 31 है,
अब टेंस और वंस में मैंने क्या बताया था, जो पहले वाला वर्ड होता है वो टेंस होता है और जो बाद का होता है वो वंस होता है। ये हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग वाला वर्ड जो होता है वो टेंस होता है और जो लास्ट वाला होता है वो वंस होता है। अब 31, तो ये तो 13 लिख दिया है, ये गलत है। 38, तो ये भी नहीं होगा। 54, 5 टेंस एंड 4 वंस, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल शो द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कौन से नंबर होते हैं? अभी हमने ग्रेटेस्ट पढ़े थे। ग्रेटेस्ट कौन से होते हैं? जो बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। अब स्मॉलेस्ट मतलब कि ये जो नंबर दिए हैं इनसे सब में, इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो पहले आ जाता है स्टार्टिंग में काउंटिंग करने में? तो 42, 71, 17 और 44, तो आंसर इज आर। मतलब कि 17 हमारी काउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है, ये सबसे छोटा नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ मोर ऑब्जेक्ट्स दैन द गिवन सेट ऑफ रॉकेट्स। अब इन्होंने रॉकेट्स, ये रैकेट दे रखे हैं। अब जो ये रैकेट दे रखे हैं तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो 5 दे रखे हैं तो ये 5 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 5 है या 5 से कम है तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो आंसर नहीं है। मोर देन बोला है उसने, मोर ऑब्जेक्ट्स बोला है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये तो है नहीं आंसर। आंसर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कप जो है वो किससे? 5 रैकेट से ज़्यादा है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग एबेकस शो द नंबर ऑफ गिवन डॉल्स। मैंने पहले बताया आपको, जब एबेकस का है तो उसमें क्या, ये काउंट कर लो और ऊपर लिख दो जिससे तुम्हें इजी हो जाए। अभी यहाँ पर क्या कहा है इसने? डॉल के बराबर कौन सा एबेकस है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डॉल हमारे पास कितनी है? 8। अब 8 क्या है हमारा? तो सिंगल है। तो 8 जब हमारा सिंगल है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये वंस है। अगर 2 डिजिट होती हैं तो पहली डिजिट उसमें हमारी टेंस होती है और दूसरी डिजिट हमारी उसमें वंस होती है। बट यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट हमेशा वंस में चली जाती है, तो अब ये वंस वाली रो में आ जाएगा। तो अब हमें ये सारी डिजिट, अब देखो हम वंस में जाना है तो हम ये वाले नहीं काउंट करेंगे, इन्हें काउंट मत करना। जो वंस में है ना ओनली वही काउंट करना है। जब हम वो काउंट करेंगे तो हमें ईजी वे में मिल जाएगा, तो हमें ये 2 करने के टाइम बच जाएगा, वरना हम सारे काउंट करेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो हम टेंस में जाएंगे नहीं, हमें मालूम है टेंस में जाना ही नहीं हमें, तो हम सीधा वंस में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट शो ऑन द गिवन मैंगो। अब ये नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो दिख नहीं रहा है और वो यहाँ पर है? 24, 24 का मतलब ही 24, 24 है। 37, यस 37 इस मैंगोज के अंदर नहीं है। 82 भी दे रखा है, 56 भी दे रखा है, तो आंसर इज 37, 3 टेंस एंड 7 वंस। एंड द गिवन नंबर लाइन शोज। अब ये इन्होंने एक लाइन दे दी और बोला है कि ये क्या है। अब इन्होंने कितने स्किप किए हैं? देखो 1 और 2 है ना, फिर उसके बाद 1 और 2, 2 स्किप हो रहे हैं। जब 2 स्किप हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग बाय 2s, मतलब कि काउंटिंग बाय 2 स्किप्स। तो आंसर इज करेक्ट डी। एंड सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब हमें ये काउंट करने हैं ऑब्जेक्ट्स और उसके सामने वाली नंबर्स को देखने हैं और उससे मैचिंग करनी है। तो जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसके सामने 12 नहीं है, तो अब फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ है तो नीचे भी 7 है, तो 14 हो गए। 7 7 14, तो यहाँ पर तो 16 है, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर इज 15, क्योंकि इसके सामने 15 के सामने 15 लिखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर ऑल टुगेदर। अब कितनी बटरफ्लाइज हैं जो साथ में हैं? पहले हम सारी बटरफ्लाई काउंट कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास कितनी बटरफ्लाई हैं 18। बट इन्होंने 18 को ऐसे वो नहीं दिया है कि 18 लिखा होता, इन्होंने टेंस और वंस में दिया है। अगर हम ये वाले 18 को कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 18 में 1 जो है हमारा टेंस है और 8 हमारा वंस है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। 8 टेंस भी नहीं होगा, तो हमारे क्या हो जाएगा 1 टेंस और 8 वंस हो जाएगा। 18 को इन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया, तो वो हमें ध्यान देना होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड। और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 16 to 25 क्वेश्चंस कराती हूँ पूरे।